हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टरमाइंड क्लास में। आज जो क्लास का दूसरा लेक्चर होने वाला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। ठीक, यहाँ से आपको 1 से 2 मार्क्स पूछा जाएगा। ओके, और इसका अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, और इससे पूछा ही जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें फॉर्मूला याद रखना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो देखते हैं इस चैप्टर में आखिर क्या है, लेक्चर 2, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो देखते हैं ये जो हम टॉपिक लिखे हुए हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। ठीक है, आगे इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, जिस प्रकार से मनुष्य की विशेषताएं होती है, कोई खेलने में तेज होता है, कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई चित्रकला में तेज होता है, यानी हर एक फील्ड में जो अपनी अपनी सबकी विशेषताएं होती है। ठीक है, तो आखिर रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होगी। ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता भी बताएंगे। ठीक है, इसका जो पॉइंट है, यानी मनुष्य को इस प्रकार से अगर बांट दे कि कोई स्पोर्ट्स में है, ठीक है, कोई स्टडी में है, ठीक है, और कुछ आर्टिस्ट हैं, इस प्रकार से बांट दिया जाता है। ठीक है, भले ही कैटेगरी में खेलने कूदने में अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन उसको बांट दिया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको भी बांटा। ठीक है, चाहे हाइड्रोजन गैस निकले, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड निकले, आखिर है तो गैस ही। ठीक है, या आप शेप का बनना हो, या ताप में परिवर्तन हो, ठीक है, रंग में परिवर्तन हो, अवस्था में परिवर्तन हो, ठीक है, उसको जोड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, कैटेगरी बांट दिया है। तो समझते हैं सबसे पहला कैटेगरी क्या है। ठीक है, उसका घरेलू एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गैस की उत्पत्ति। ठीक है, गैस की उत्पत्ति। ओके, देखो बेसिकली जो है इसमें बेसिकली जो है इसमें रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं में गैस की उत्पत्ति। ठीक, अगर आपको जैसे इसको बोलेगा लिखने, ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बुक का ही छाप लेते हैं। ठीक है, बिना समझे हुए बुक का ही छाप लेते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचिए आपकी विशेषता है कि आपके अपनी विशेषता के बारे में नहीं लिख सकते कि हमें, हाँ चित्रकला जो है ना, हम चित्रकला में बहुत अच्छे हैं, हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपकी विशेषताएं पूछेगी तो। ठीक, अगर कोई भी टीचर पूछ दिया या मैम पूछ दी तो आप बताएंगे अपनी विशेषता। ठीक है, तो आपको उस फील्ड में दे दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। ठीक है, 5 विशेषताएं में सबसे पहला जो विशेषता है गैस की उत्पत्ति। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल, घरेलू एग्जाम्पल। ठीक, गैस की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक, सबसे पहले अपना बॉडी जो है समझते हैं, उसमें भी गैस बनता है। ठीक है, और फिर जाके आप गैस बनने का प्रक्रिया, हाँ देखिए लेक्चर फर्स्ट में भी आपके वीडियो में जो है एग्जाम्पल ही बताए थे। ठीक है, यहाँ भी उस एग्जाम्पल को दोहराएंगे। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए। ठीक है, अब ये तो पहला हुआ ह्यूमन बॉडी से रिलेटिव। ठीक, और बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे आप कुछ फूल होते हैं, ठीक है, जिससे गंध बहुत अच्छी आती है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेते हैं नाली। ठीक है, उसका भी गंध कहीं ना कहीं खराब है। आप जो आम पकाते हैं, ठीक है, कार्बेट देके, उससे भी गैस रिलीज होता है। ठीक, उसके बाद वैसा गंध आता है आपको। ओके, तो ये रहा हमारा घरेलू एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखते हैं केमिस्ट्री वाले एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले केमिस्ट्री वाला एग्जाम्पल जो है आपका जिंक। ओके, जिंक प्लस H2SO4 को जब हम मिलाते हैं, जिंक और H2SO4 को जब हम मिलाते हैं, इसके फलस्वरूप बनता है ZnSO4। इसको कहते हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस जो होता है रिलीज होता है। इस चिन्ह का मतलब होता है गैस रिलीज होना। ठीक है, और इस चिन्ह का मतलब होता है अवक्षेप का बनना। ठीक है, इस चिन्ह के बारे में याद रखिएगा, काहे कि जब इसके अगला लेक्चर में आएंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में, तो इसका यूज होगा। ठीक है, उसके नियम होते कुछ लिखने के, तो उस नियम के तहत जब आएंगे। ठीक, ये रहा हमारा रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषता और इसका जो एग्जाम्पल। ठीक है, क्या सिर्फ इसी प्रकार का एग्जाम्पल होगा? नहीं, ढेर सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब मिलाते हैं तो CO2 बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
ये भी तो हुआ एग्जाम्पल में, ठीक। यानी बहुत सारे एग्जाम्पल है, और केमिस्ट्री को फिर से आसान बनाएंगे इस बार, ठीक है। ये रहा विशेषता, सबसे पहली विशेषता। अब दूसरी विशेषता क्या है, ठीक। दूसरी विशेषता बताते हैं आपको, अवस्था में परिवर्तन। दूसरी विशेषता क्या है, अवस्था में परिवर्तन। आपके बॉडी से रिलेटिव ये भी है, ठीक है। बताते हैं अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। आप सबसे पहला एग्जांपल देखे होंगे, ठीक है, मोमबत्ती का, ठीक। मोमबत्ती जैसे देखिए ये बड़ा मोमबत्ती है, ठीक है। इसको जब हम जलाते हैं तो छोटा होते जाता है, ठीक है, जल रहा है, छोटा होते जा रहा है, ठीक है। ये अवस्था में चेंज हो रहा है, पहले बड़ा था, ठीक है, उसके बाद छोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ, ओके। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप है, मतलब, ठीक। आप पहले बचपन में छोटे थे, उसके बाद बड़े हुए, उसके बाद फिर बड़े हुए, ठीक है, फिर बूढ़े होंगे, फिर मर जाएंगे, ठीक। अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं, यही अवस्था में परिवर्तन था, ठीक। या तो एक और एग्जांपल लेते हैं। आप चौक लीजिए, ठीक है, बड़ा वाला चौक लीजिए, या जो आपके पास है उसको रफ कीजिए, कहीं पे जो है रफ कीजिए उसको, ठीक है, बोर्ड पे रफ कीजिए, चौक जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये भी अवस्था में परिवर्तन। आपका जिंदगी आज है, जिंदगी भी खत्म होता है, टाइम भी खत्म होता है, ठीक है। क्या पता अभी जो टाइम है, टाइमिंग है, वो कल टाइमिंग नहीं रहेगा, उस प्रकार का। तो कहीं ना कहीं अवस्था में भी कहीं ना कहीं क्या उसमें भी अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो आज जो टाइमिंग है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो कल टाइमिंग रहेगा आपके पास वैसा, ठीक है। तो एंजॉय करके भी रहिए, ठीक। पढ़ाई जरूरी है, एंजॉय भी जरूरी है, और केमिस्ट्री को आसान बनाना ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक। तो समझते हैं अवस्था में परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल आप जो है लिख सकते हैं, बुक का एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना। हम चाहे तो अपना भी एग्जाम्पल लिखा सकते हैं, ठीक है। हम अपना भी एग्जाम्पल लिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अवस्था में परिवर्तन, अरावली पर्वत नहीं, अरावली पर्वत के बारे में सुने होंगे, ठीक है। ये राजस्थान में अरावली पर्वत है, ठीक है। और उसको जो है ना अभी मतलब पहले बड़ा था, ठीक है, धीरे धीरे जब उस पर धूल कण पड़ा तो घिसते घिसते छोटा हो गया, ठीक है। उसका एग्जाम्पल वो भी है, ठीक है। देखिए मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है, यानी मनुष्य का जो है ना अवस्था में परिवर्तन भी होगा। मोमबत्ती का जैसे पिघलना होता है तो मनुष्य में भी होगा, ठीक। मनुष्य में क्या होगा, वृद्धि, ठीक है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि होने के बाद फिर बुढ़ापा आता है, यानी बचपना बुढ़ापा, ठीक है, ये होगा बचपना, जवानी, बुढ़ापा, फिर मृत्यु, ठीक है। जन्म, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ठीक है, ये 5 हो जाते हैं, ठीक। मोमबत्ती का पिघलना, ये रहा दूसरा एग्जाम्पल। अब देखते हैं तीसरा, ठीक है। अब तीसरा क्या है, गैस की उत्पत्ति पढ़ ली, अवस्था में परिवर्तन पढ़ लिए। अब देखते हैं, ठीक है, अब रंग में परिवर्तन, ठीक है, रंग में परिवर्तन देखते हैं। ये रहा तीसरा, रंग में परिवर्तन, ठीक है, रंग में परिवर्तन। अब अवस्था में परिवर्तन पढ़ लिए, ठीक है, गैस की उत्पत्ति। अब यहां पढ़ते चौथा जो है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ठीक है। चौथा पांचवा साथ ही लिख दें, ठीक। अब देखते हैं रंग में परिवर्तन, आखिर कैसे होता है रंग में परिवर्तन। चलिए देख लेते हैं रंग में परिवर्तन का एग्जाम्पल, ओके। आप जो है हल्दी लीजिए, ओके, उसमें आंवले डालिए, या तो आप शराब भी डालिए तो उसमें भी रंग परिवर्तन होगा, ठीक।
इसका एग्जाम्पल ढेर सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल में तो बाद में आएंगे। अच्छा, आपने एक एग्जाम्पल मतलब कि आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है ना कुछ लिक्विड डालता है, ठीक है, उस पर जब आप नींबू डालते हैं, ठीक है, जादूगर ज़्यादातर करता है ब्लड निकालने के लिए, ठीक है, और या तो नींबू जो है ना, सबसे पहले देखिए नींबू लेता है, ठीक है, नींबू जब डालता है ना हाथ पे तो ब्लड तरह से निकलने लगता है, ठीक, वो भी केमिकल ही, वहाँ पे केमिकल का ही यूज हुआ है, ठीक है। और रंग में परिवर्तन और भी देखिए, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट की बात कर ले, अभी इसका एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है। अब पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, इसका एग्जांपल एक और देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। आखिर पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये होता है बैंगनी कलर का, ठीक है, बैंगनी कलर का होता है, ठीक है। इसमें जब आप नींबू डालिएगा तो इसका रंग गायब हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल इसलिए और यहाँ पे कम बता रखा है कि अगला चैप्टर में जो है इसका एग्जांपल ढेरों सारा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है, खाली आपको समझाने के लिए। इसका एग्जांपल अगले चैप्टर यानी लेसन 2 अम्ल क्षार और भस्म, इसकी पूरी जानकारी है, ठीक है, वहां पे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत एग्जाम्पल जाने, वहां पे इससे भी ज्यादा एग्जाम्पल जानेंगे डिटेल में, ठीक है। अब देखते हैं ताप में परिवर्तन। अच्छा, आपको बुखार लगता है, पहले नॉर्मल रहते हैं, जब बुखार लगता है तो ताप में परिवर्तन होता है, हाँ होता है, ठीक है। चलिए वो भी नहीं देखे, वो तो सबके साथ होता, देखे होंगे, ठीक। फिर भी समझिए कि वो भी आदमी नहीं समझता कि कैसे हुआ, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, ठंडा पानी में, ठीक, चूना ले लीजिए, चूना डालिए, देखिएगा खौलने लगता है, ठीक है, चूना डालने के बाद, ठीक है, चूना डालने के बाद खौलने लगता है, वहां पे क्या हो रहा है, उष्मा रिलीज हो रहा है, ठीक। इसमें दो चीज पढ़ना था ताप में परिवर्तन, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी, इसको हम आगे कर दिए, क्या कि इसका एग्जाम्पल एक ही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम अलग से ही पढ़ा देंगे, उष्माशोषी एवं उष्माक्षेपी, ठीक है। यहाँ पर उष्मा निकल रहा था, ठीक, आप कुछ वर्ड बोलिए, ठीक है, उससे भी उष्मा निकलता है। उष्मा तो आपके शरीर से नहीं निकलता है, ठीक, जैसे देखिए आप बोलते जाइए उष्मा निकल रहा है, एनर्जी खपत हो रहा है, आपका हो रहा है, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ होता है, ठीक है, ताप में परिवर्तन हो रहा है। कुछ वर्ड से कुछ वर्ड वाले पे जो है ना आपको अल्पप्राण महाप्राण पढ़िएगा जब आप हिंदी में, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है, उसमें आप बोलिएगा तो कभी उष्मा ज्यादा निकलेगा, कभी कम निकलेगा, ठीक है। उष्ण में होते हैं, हीटिंग निकलता है मुंह से, ठीक है, ठीक है। और देखिए इसको मतलब अल्पप्राण और महाप्राण जो होता है ना, किसी को बोलने में ज्यादा टाइम लगता है, किसी को कम। हम उस एक एग्जाम्पल के जरिए नहीं बता रहे हैं कि उसमें उष्मा निकलता है, आपको बोलने में जितना टाइमिंग लगेगा, ठीक है, अल्पप्राण महाप्राण होता है, बोलने में जितना टाइमिंग लगेगा आपको तो आपका एनर्जी उतना लॉस होगा, ठीक है। तो ये हम समझ आ रहे हैं आपको, ऊर्जा से रिलेटिव, ठीक है, और उसको रिलीज कर रहे हैं हम ताप में परिवर्तन, ठीक है। ऊर्जा भी एक प्रकार का, ताप भी एक प्रकार का ऊर्जा है कि नहीं, हीट एनर्जी, ठीक है। इसीलिए ताप में परिवर्तन देखिए आप, इसका एग्जांपल अभी क्या बताए, चूना लीजिए, ठीक है, ठंडे पानी में जो है, ठंडे पानी में जो है, नॉर्मल पानी भी चलेगा, चापाकल का भी, ठंडे पानी में चूना लीजिए, ठीक है, चूना लीजिए, ये होगा, ठीक है, ये हो रहा चौथा, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा क्या है, अब शेप का बनना, ठीक है, पांचवा जो है आपका अब शेप का बनना, पांचवा है अब शेप का बनना, अब शेप का बनना। इसके बारे में हम बताने तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अभी मतलब थोड़ा सा स्टार्ट किए, धीरे धीरे, ठीक है, काहे कि इसका एग्जाम्पल बहुत सारा आएगा, उस समय भी बताते चलते जाएंगे कि किसका उदाहरण है, ठीक है। कल के लेक्चर में आपने इसका भी देखा था,
अब शेप का बनना, ठीक है। कल के लेक्चर में आपको दिखाया गया था, फिर भी समझते अब शेप का बनना, ठीक है। आप जो है एक पानी लीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो आप एक ग्लास लीजिए शीशे का, ओके, शीशे का ग्लास ले लीजिए, ठीक है। शीशे के गिलास में पानी डाल दीजिए, ठीक है। वाटर डाल दीजिए, वाटर कौन सा, डर्टी वाटर डालिए, ठीक है, जिसमें मिट्टी मिला हो, ठीक, डर्टी वाटर डालिए, ओके। यहाँ समझिए पानी है, ठीक है। अब पानी है, यहाँ तक पानी है पूरा है, ठीक है, पूरा पानी ही है, ठीक है। अब इसमें जो है ना, ये सब जो है मिट्टी के कण है, ठीक है, अभी ऊपर पे है, ओके, अभी ऊपर पे है, ओके। जब आप इसको धर दीजिएगा, ठीक है, रात भर जो छोड़ दीजिए, आप देखेंगे क्या, ये जो कण है, ये सब पार्टिकल, ठीक है, नीचे जाके बैठ जाएगा, जमा हो जाएगा, आपका ऊपर वाला पानी जो है साफ हो जाएगा, ठीक है। ये जो बैठा है, इसी को अवक्षेप कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, अवक्षेप, ठीक है, इसी को अवक्षेप कहते हैं, इसी को कहते हैं अवक्षेप, ठीक है। इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल लेते हैं केमिस्ट्री का, ओके। केमिस्ट्री का जो एग्जाम्पल है, कल जो एग्जाम्पल बताइए सेम टू सेम उसी के तरह है, ठीक है। लीजिए आप बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम क्लोराइड का सूत्र जो होता है BaCl2 होता है, ठीक है। और उसके बाद उसमें लीजिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। जब लेंगे आप, इसका जो है ना बेरियम सल्फेट बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। HCl 2 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, ओके। और ये जो बेरियम सल्फेट, यही अवक्षेप के रूप में आपको मिलेगा। अवक्षेप में कैसा अवक्षेप, दूधिया अवक्षेप के रूप में मिलेगा आपको, ओके। ये फर्स्ट लेक्चर में बताए हुए इस टाइप का एग्जाम्पल वहां पर देखिएगा, आपको अवक्षेप मिला हुआ नजर आ जाएगा, वीडियो में दिखाए हैं, ठीक है। ये इसमें भी वही होता है, ठीक, अवक्षेप ही बनता है, दूधिया कलर का अवक्षेप बनता है, ठीक है। ये था हमारा रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, ठीक। आखिर ये तो हो समझ आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता 5, ठीक। आप देखते हैं, आप जो है आपका अगला टॉपिक होने वाला है केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण, ठीक। उसको हम हेडिंग डालते हैं, कुछ समझाते हैं डिटेल में आखिर केमिकल इक्वेशन है क्या, ठीक है। आप बुक से लिख लीजिएगा, समझे, बुक से लिख लेंगे, कहा है कि जहाँ तक हम बात करें, हम भी ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ग्रामीण इलाके में वैसे ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं बताया जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चे में कमी नहीं है, ठीक है, कुछ एजुकेशन में कमी है, ठीक है। यहाँ के शिक्षक जानते हैं सब चीज़, ठीक है, बस किताबी को ही अथी कर देते हैं, तो थोड़ा समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। हाई कि आजकल बच्चा डिजिटल हो चुका है, ठीक है, तो उसको पता रहता है कि हमको समझना है, ना कि रटना है, ठीक है। डिजिटल हो चुका है आजकल के जमाना में, ठीक है। पहले था नहीं, पहले तरह भी नहीं था, ठीक है। आजकल आप सोचिए कि आपके स्कूल में फैसिलिटी दिया गया है, ठीक है, सब चीज का एक्सपेरिमेंट का सबका फैसिलिटी दिया गया है, ठीक। क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है, छोटा क्लास 6 से छोटा ही होता है, क्लास 10 में भी होता है, ठीक। फैसिलिटी दिया गया, फिर भी बच्चे को नहीं कराया जाता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कहीं नहीं कहीं अभी भी दोष है, ठीक है इसमें। अब देखते हैं, छोड़िए, केमिकल इक्वेशन देखते हैं, ओके। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ओके, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण, ठीक है। आखिर ये क्या है, ठीक है।
केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण क्या है। ओके, तो देखते हैं इस टॉपिक को भी। देखिए रासायनिक समीकरण को समझते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समीकरण समझना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण क्या है, सूत्र है, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। फार्मूला पढ़ा हुआ कि इक्वेशन, ठीक है। फार्मूला पढ़े हुए, ठीक है। इक्वेशन भी पढ़े हुए हैं आप, समीकरण, ओके। कहाँ पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक, ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं, ठीक। तो आप एग्जाम्पल लेते हैं, इसका हम बुक से शुरू करते हैं, इसका एग्जाम्पल से, ठीक है। चलिए आपको लिखने दिए हम, ठीक है, कि आप जो है ना बेरियम सल्फेट लीजिए, ठीक है। आप जो है ना क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लिखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये भी लिख लिए, फिर भी समझ नहीं, ठीक। केमिकल इक्वेशन क्या है, फिर भी समझ नहीं आ रहा है, ओके। तो अब बताते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है। आप ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, लेकिन नहीं, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर आप इतना लंबा चौड़ा लिखने लगिएगा, ठीक, इतना लंबा लंबा वर्ड, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम भी खपत होगा, ओके। और भले नंबर मिल जाए, ठीक है, लेकिन टाइम खपत होगा ज़्यादा। उससे इसका सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। सॉल्यूशन निकाले वैज्ञानिक, क्यों हो गए पहले वैज्ञानिक के पास, ठीक है। तो इसने बहुत प्रकार की, अभी भी है कार्बन, अब देखिए जैसे कार्बन लिखते हैं, ठीक है, कार्बन, कार्बन हो गया, इसको भी लिखने में बहुत ज्यादा स्पेस लग रहा है, ठीक। सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बन, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बन लिखने आपको जो है ना ज्यादा स्पेस लग रहा है, इतना स्पेस लग रहा है, इसको इतना स्पेस लग रहा है, यानी आप लिखते रहिएगा तो आपका कॉपी भर जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिखते रहिएगा, ठीक। जिसको और शॉर्ट किया, वैज्ञानिक के पास गए, बोले कि क्या हम इसको इतना बड़ा लिखेंगे, टाइम भी लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो बोला क्या, चलो ठीक है, आपका ही बात, इसको और छोटा करते हैं, ठीक। तो इसका जो है ना सीधा अल्फाबेट की तरह ले लिया अक्षर, ओके, अल्फाबेट की तरह ले लिया। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, ओके, इसका होता है कार्बन का C। अब देखिए इतना स्पेस में इतना स्पेस लिया, इतना स्पेस में इतना स्पेस लिया, अब H2SO4 लिख दीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल, समझ नहीं आएगा किसी को, समझ आएगा, काहे कि ये बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर से सिद्ध भी किया गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल तो है ना, बना हुआ है ना, तो इतना तो याद रहना चाहिए, ठीक। तो ये शॉर्ट किया, ओके, इतना शॉर्ट कर दिया, अब क्या चाहिए आपको, ठीक है, लिखने में आसानी हो गया। बस आपको यही बच्चों को डर रहता कि चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल हमको हिंदी में याद रहता है, ठीक है, H2SO4 कहीं ना कहीं टफ हो जाता है, टफ होगा। केमिस्ट्री है तो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, ठीक है। और अभी तो नॉर्मली है, ठीक है, जब आप कार्बनिक की यौगिक के बारे में पढ़ेंगे उसमें तो इससे भी ज्यादा है, ठीक, इससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, इसका भी ट्रिक कोशिश करते हैं, अगर मिल जाए तो बहुत बेहतरीन, ठीक। ऐसे याद, हम भी याद किए, आपको भी याद करना पड़ेगा, ठीक। बहुत सारे वर्ड को याद करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए जैसे आप किसी का नाम है, जैसे देखिए डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, आप सीधे शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं, सबके जुबान पर आता है डीएम, डीएम रहता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से इसका भी शॉर्ट फॉर्म रखा गया सबका, ठीक है। कार्बन सीज होता है,
ठीक, कार्बन CARBON होता है कार्बन। ठीक, कार्बन का सी ले लिया पहला अक्षर, कहीं ना कभी कभी जो है ना आपको 2 अक्षर मिलेगा, कहीं 3 अक्षर मिलेगा, ऐसा ऐसा होते रहता है। ठीक, आप समझते हैं। ठीक है, सी ले लिया इसका, तो आखिर रासायनिक समीकरण है क्या? ठीक है, अभी और डिटेल में जाना है, और डिटेल में। ठीक है, चलिए आपका नाम लिखें। ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं, जैसे नाम ले लेते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, तो पीएम आप सीधे बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार से समीकरण भी वही होता है, इक्वेशन। ठीक है, आप इक्वेशन भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, A+B का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, समीकरण तो बहुत ज्यादा है आपके बुक में, मैथ का बुक का चैप्टर जब शुरुआत होगा खाली समीकरण समीकरण, एक समीकरण गया तो दूसरा समीकरण आया, इस प्रकार से क्लास 10 में भी। ठीक है, जल्दी ही क्लास 10 का जो है मैथ का भी सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाएगा। ओके, आपको समझ आया? ठीक है, आपको समझ आया कि आखिर हम समझा क्या रहे, केमिकल इक्वेशन है क्या? ठीक है, अगर समझ आया होगा, ठीक है, तो हार्ट बना के कमेंट करिएगा। ठीक, कमेंट में हार्ट दे दीजिएगा। ओके, तो आखिर इसका परिभाषा क्या होगा आप समझते हैं? ठीक है, देखिए इसका परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को सूत्र या संकेत द्वारा दर्शाया जाता है, उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ओके, आपको भी समझ आएगा जाएगा। एग्जांपल देते हैं ना, कार्बन प्लस O2, ठीक है, ये हो जाता है CO2। अब देखिए इसको लिखिएगा आप, कार्बन लिखिएगा कि नहीं? ठीक है, इसको फिर लिखिएगा आप ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद उसको लिखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कहीं ना कहीं स्पेस बहुत ज्यादा लग जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए आप स्पेस इतना लग गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका बनाया गया एक टॉपिक ही केमिकल इक्वेशन का, शॉर्ट कर दिया। आप सीधे लिख दीजिए, क्या लिखे? C+O2, C यानी कार्बन लिखने की जगह आप C लिख दीजिए, O2 ऑक्सीजन की जगह आप O2 लिख दीजिए। ठीक है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इतना ये रहा हमारा आज का टॉपिक जो है रासायनिक समीकरण, यही भी समाप्त होता है। आप लेक्चर 2 में मिलेंगे। ठीक, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के साथ ही आपका क्लास 10 का कल से सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैथ का क्लास 10 का सिलेबस मैथ स्टार्ट हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग वे में भी उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, शेयर जितना करिएगा उतना ठीक रहेगा। ओके, मतलब शेयर करने से होता है ये नहीं कि आप मतलब जलन भी हो जाता है कभी कभी ना दोस्त को, तो इसलिए आप शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और खास करके लड़कियों के साथ। क्या है कि उसको डर रहता है इसी से ज्यादा, लड़के को तो रहता है, लड़का तो कैसे भी याद कर लेगा, लेकिन जो ये है और मैथ, उसमें ज्यादा दिमाग खराब होता है बच्चे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए अलविदा।